चलिए वेलकम अगेन। अब हम बात करेंगे क्लाउड एसडीके की। क्लाउड एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जिस तरह से आप AWS में AWS CLI को यूज़ करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह क्लाउड एसडीके। क्लाउड शेल और एसडीके में बुनियादी फ़र्क ये है कि क्लाउड एसडीके आपके सिस्टम या लैपटॉप पे हर दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लाउड शेल आपको कंसोल में खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्लाउड एसडीके का फ़ायदा और क्लाउड शेल का नुकसान इस तरह कह सकते हैं आप, या एडवांटेज डिसएडवांटेज, कि क्लाउड शेल के लिए आपको हर दफ़ा गूगल क्लाउड कंसोल को लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको डेस्कटॉप वगैरह से कनेक्ट करके चलानी है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड से चलाना है या इक्लिप्स से चलाना है, उसमें आप क्लाउड शेल यूज़ नहीं कर सकेंगे। क्लाउड एसडीके क्योंकि डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होता है, इसलिए वो दूसरी सर्विसेज जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हैं उसके साथ इंटीग्रेट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है क्या क्लाउड एसडीके, जरा इसको समझ लेते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि ये एसेंशियल टूल है फॉर क्लाउड प्लेटफॉर्म, बट ये आपके सिस्टम या लैपटॉप पे इंस्टॉल होता है। सो क्लाउड एसडीके इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट कैन यूज टू मैनेज resources and application hosted on Google Cloud Platform. This include the G Cloud, GSUtil and BQ command lines, ठीक है। इसके अंदर आप नॉर्मली 4 से 5 किस्म की कमांड्स को रन कर सकते हैं। नंबर 1 है G Cloud, नंबर 2 है GSUtil, नंबर 3 है BQ और नंबर 4 है kubectl। क्या फ़र्क है चारों में, समझ लेते हैं ज़रा। जी क्लाउड की कमांड एक नॉर्मल कमांड के तौर पे इस्तेमाल होती है। यह एक जी क्लाउड एक टूल आप समझ लें। ये 4 किस्म के टूल्स हैं जो हर की कमांड्स के साथ चलते हैं। उसमें जी क्लाउड का जो टूल है वो जिन कमांड्स के साथ चलता है वो नॉर्मली मशीन बनाने, VMs क्रिएट करने, ऐप इंजन, क्यूबिनिटीज़ की नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इन तमाम कामों के लिए आप जी क्लाउड को यूज़ करते हैं। GS यूटिल की कमांड आप वहाँ पे चलाते हैं जहाँ पे गूगल स्टोरेज यूटिलिटी आती है, यानी कि क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात हो रही हो। आपको बकेट बनाना है, ऑब्जेक्ट अपलोड करना है, ऑब्जेक्ट की वर्जनिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें आप GS यूटिल के थ्रू करेंगे। उसके बाद आता है BQ। अगर आपको बिग क्यूरी पे काम करना है, ठीक है, गूगल बिग क्यूरी के ऊपर, तो आप BQ की कमांड चलाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट kubectl। अगर आपको क्यूबिनिटीज़ के क्लस्टर्स के अंदर एप्लीकेशन लेवल पर या नोड लेवल पर काम करना है तो आप kubectl की कमांड्स के थ्रू उनको मैनेज करेंगे। ये 4 किस्म की जो कमांड लाइंस हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड एसडीके के अंदर भी और क्लाउड शेल के अंदर भी। क्लाउड एसडीके मैनेज वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, आप अपनी पूरी वर्चुअल मशीन को यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। और क्या लिखा है, जी क्लाउड CLI मेक इट इजी टू मैनेज फ्लीट ऑफ वर्चुअल मशीन ऑन कंप्यूट इंजन, एवरीथिंग फ्रॉम क्रिएटिंग, स्टार्टिंग एंड मैनेज VM टू रोलिंग यूजर्स VM इमेजेस। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दी है, इस जैसी बेतहाशा एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं। VPC है, स्टोरेज है, ऐप इंजन है, सब कुछ आप इससे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह जब आगे क्यूबिनिटीज़ और ऐप इंजन की डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आप देखेंगे हम इसी के थ्रू कर रहे होंगे। हम क्लाउड एसडीके के थ्रू पूरी डॉकर और ऐप इंजन की डिप्लॉयमेंट करेंगे। गूगल क्लाउड एसडीके नेटवर्क, फायरवॉल, डिस्क स्टोरेज, मोर, ये तमाम चीज़ें आप क्लाउड एसडीके के थ्रू कर सकते हैं। यूज़ योर फेवरेट लैंग्वेज, जो काम हमने क्लाउड शेल में किया वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं कि अपनी फेवरेट लैंग्वेज को आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडी टू गो नहीं होगा क्लाउड एसडीके, क्योंकि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है। देन यू हैव टू इंस्टॉल एंड अपडेट द बिल्ड, इसकी जो पैकेज मैनेजर्स हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसकी कमांड्स के थ्रू, ठीक है। रन लोकल सर्विस इमुलेटर, अगर आप लोकल सर्विस को इमुलेटर अपने सिस्टम पे चलाना चाह रहे हैं, for Google Cloud PubSub and Google Cloud Data Store allow to simulate these service in the environment for local development, testing and validation। ये तमाम चीज़ें आप अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकते हैं, जो काम आप क्लाउड शेल पे नहीं कर सकते। क्लाउड एसडीके का फीचर क्या है, जी क्लाउड कमांड लाइन इंटरफेस टूल। अब 4 किस्म के हैं, मैंने आपको बताया था। यह है जी क्लाउड कमांड लाइन टूल है जो क्या काम करता है, ऑथेंटिकेट करता है, लोकल कॉन्फ़िगरेशन, डेवलपर वर्कफ्लो एंड इंटरेक्शन विद द गूगल प्लेटफॉर्म APIs, ये है। दूसरा है GS यूटिल टूल।
GS util टूल आप इस्तेमाल करते हैं प्रोवाइड कमांड लाइन एक्सेस टू मैनेज क्लाउड स्टोरेज बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट। ये तमाम काम आप GS util के थ्रू करेंगे। आगे आ जाए BQ टूल्स। BQ टूल अलाउ होता है टू रन क्यूरीज, मैनिपुलेट डेटा सेट, टेबल्स एंड एंटाइटल्स इन द बिग क्यूरी थ्रू द कमांड लाइन। आप BQ के थ्रू क्यूरीज और डेटा सेट वगैरह को मैनिपुलेट कर सकते हैं। kubectl टूल क्या काम करता है? kubectl orchestrates द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ Kubernetes कंटेनर क्लस्टर ऑन द gcloud CLI। आप gcloud CLI के थ्रू kubectl को टेस्ट वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं। पावर शेल CMD लेट्स, ठीक है, पावर शेल कमांड लेट जो है वो विंडोज की, वो आप क्लाउड SDK के थ्रू मैनेज कर सकते हैं इजीली। अच्छा जी, कवरेज अक्रॉस क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये जितनी सर्विस आपको नजर आ रही है तमाम चीजें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कमांड लाइन टूल के थ्रू, और इससे कहीं ज्यादा और सर्विस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं लैब की तरफ। लैब में हम क्या देखेंगे? डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल क्लाउड SDK एंड ऑथेंटिकेट विद GCP। ये लिंक है, इसके थ्रू आप क्लाउड SDK को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज gcloud init फॉर ऑथेंटिकेशन, इंस्टॉल क्लाउड SDK एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन प्रोजेक्ट लाइक, यानी कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और दूसरे छोटे छोटे काम करके टेस्ट करेंगे कि क्लाउड SDK चलता कैसे है। उसके बाद हम लिस्ट क्रिएट और डिलीट करेंगे प्रोजेक्ट्स को और देखेंगे कि वो क्या हमें करके दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लैब के ऊपर। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड SDK को डाउनलोड कहाँ से किया जाता है और कहाँ से आप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आ जाइए क्लाउड SDK के ऊपर। यहाँ पे आप लिखें, सिर्फ आपने सिंपल जाके लिखना है गूगल क्लाउड SDK डाउनलोड, या आपको डायरेक्ट ले जाएगा क्योंकि लिंक मुझे भी याद नहीं है। ये देखें, इंस्टॉलिंग गूगल क्लाउड SDK डॉक्यूमेंटेशन आ गई। ठीक है, आप डायरेक्ट यहीं पे चले जाएं, आपको यहीं पे लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पे जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्लाउड SDK को डाउनलोड कर रहे हैं। यह है इंस्टॉलिंग गूगल क्लाउड SDK। मैं इसका लिंक कॉपी भी रखता हूँ और इसके अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और सब चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इंस्टॉल करने के लिए देखें इन्होंने ये सारी चीज़ें दी भी हैं कि कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है क्लाउड SDK को। ठीक है, तो हम इसके लिंक्स को भी यूज़ करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें क्लियर लिखा हुआ है मेक श्योर द बिलिंग इज इनेबल फॉर योर गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। आप जिस गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर बिलिंग इनेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आए, आपको नीचे यहाँ पे ओके एक और लिंक है मेरे पास, मैं उस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे SDK डॉक डाउनलोड, SDK इंस्टॉल है, यहाँ पे SDK डॉक पे आप जाएंगे, SDK डॉक डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर इंटरेक्टिव विंडोज, क्योंकि हम विंडोज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये इंस्टॉलर आ गया। इंस्टॉलर पे नीचे मैं जाऊंगा, अच्छा इसके अंदर एक और भी लिंक होता है, इसको हम, अच्छा ये रहा, ये क्लाउड SDK का लिंक मैंने निकाला था, डाउनलोड कर लिया। ये आप लोग भी कर सकते हैं डायरेक्टली डाउनलोड यहाँ से। ये एक्जी का लिंक है, देख रहे हैं, डायरेक्ट एक्जी का लिंक है जो डाउनलोड हो गया। ये मेरे पास आ गई एक्जी। असल लिंक ये मौजूद है। ठीक है, ये वाला जो लिंक है इसको आपने यूज़ करना है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और आपको दिखा दूं कैसे करना है, मैंने लिखा है डाउनलोड गूगल क्लाउड SDK। नीचे आने के बाद मैंने ये वाला लिंक लिया, क्विक स्टार्ट फॉर विंडोज़, इस पर गया हूँ मैं, तो इसके अंदर मुझे ये ऑप्शन नज़र आ गया और पूरा इंस्टॉल करने का तरीका भी दिखाया हुआ है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे क्लाउड SDK को। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्लाउड SDK को इंस्टॉल कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने इस लिंक से इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ से,
ठीक है। सबसे पहले वो बता रहा है क्रिएट अ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट, अगर आपके पास नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मौजूद है तो इसलिए हम जो है उसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मेरे पास ये कंसोल का ऑप्शन खुला हुआ है, मैं इसी को खोलता हूँ, cloud.google.com। मैं साथ में अपना कंसोल भी खोल रहा हूँ ताकि मैंने जो डाउनलोड किया उससे पहले का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाए, और मेरे पास बना हुआ है, मुझे जस्ट वेरीफाई करना है क्योंकि इसी प्रोजेक्ट को तो मुझे अपने क्लाउड एसडीके से अटैच करना है। मैं कंसोल पे आता हूँ यहाँ पे, और कंसोल पे आने के बाद मुझे मेक श्योर करना है कि मैं जिस गूगल क्लाउड पे बैठा हूँ उसके पास, उसमें मेरे पास जो चीज़ मौजूद है प्रोजेक्ट, वो सही हालत में है और चलती भी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का बोल रहा है, मेरे पास आ रहा है GCP05 जो हमारा कोर प्रोजेक्ट है जिसके साथ हमें अटैच करना है इस क्लाउड एसडीके को। अब मैं यहाँ पे रेडी हूँ, यानी कि मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा डाउनलोड कर लिया, अब मुझे लॉन्च और इंस्टॉल करना है। तो मैं अपने डाउनलोडिंग के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे पहले से 2 दफ़ा डाउनलोड हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने क्लिक करने के बाद इसने अब इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, वेलकम टू गूगल क्लाउड एसडीके सेटअप। मैंने नेक्स्ट किया, फिर इसने एग्री करने का पूछा, फिर पूछा सिंगल यूज़र है तमाम यूज़र है, यानी कि इस लैपटॉप पे या सिस्टम पे जितने यूज़र हैं सबके लिए। मैं कह रहा हूँ भाई तमाम के लिए कर दो आप। नेक्स्ट, एडमिन राइट्स पूछे उसने मुझसे, ये पाथ पूछ रहा है मुझसे कि प्रोग्राम फाइल में करना है। मैं कह रहा हूँ नहीं, प्रोग्राम फाइल में आप ना करो, आप दिस पीसी में जाके इसके अंदर सी ड्राइव में जाके, और सी ड्राइव के अंदर बस एक फोल्डर बना दो गूगल क्लाउड एसडीके के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर कर दो। कह रहा है स्पेस रिक्वायर्ड है 89 MB, जबकि आपके पास 11 GB अवेलेबल है। मैंने कहा ठीक है, गुड। अब ये पूछ रहा है क्लाउड कोर लाइब्रेरीज और टूल्स, ये बिल्ट इन डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा। बंडल्ड पाइथन भी करना है, मैंने कहा कर दो भाई। क्लाउड टूल्स फॉर पावर सेल, मैंने कहा इसको भी कर दो, और आखिर में बीटा कमांड भी कर दो। बीटा कमांड वो कमांड होती है जो गूगल टेस्टिंग के लिए कर रहा होता है, और हमें कई दफ़ा फायदा होता है उन बीटा कमांड से। याद देखिएगा, कमांड 3 किस्म की होती है, एक रेगुलर कमांड होती है, एक अल्फा होती है, और एक बीटा होती है। बीटा कमांड जो टेस्टिंग पर है, जो अभी लॉन्च या मिच्योर नहीं हुई। अल्फा कमांड रेडी है मिच्योर होने के लिए, मतलब वो टेस्ट हो चुकी हैं, अल्फा में है, और अब वो प्रोडक्शन में जाने वाली है। तो ये जो बीटा कमांड इसने दे दिया है, अल्फा कमांड डिफॉल्ट हमारे पास होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, आप डिटेल्स के अंदर देख सकते हैं क्या कर रहा है, ये डाउनलोडिंग कर रहा है, और उसके बाद क्या स्टेप करेगा, तमाम स्टेप्स यहाँ फॉलो कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी इंस्टॉलेशन और क्लाउड एसडीके को कंप्लीट करने में। इसमें और AWS CLI में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बता देता हूँ आपको। AWS CLI इंस्टॉल होने के बाद आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि आपको उसको कमांड लाइन AWS CLI के अंदर जाके चलाना पड़ेगा। आपको अपनी कमांड लाइन खोलनी पड़ेगी, वहाँ से सी प्रोग्राम फाइल Amazon AWS CLI के अंदर जाके उसके मॉड्यूल को रन करना पड़ेगा। जबकि गूगल एसडीके की ख़ास बात यह है क्लाउड एसडीके की, कि इसका जो कंसोल है, इसका जो ऑप्शन है वो डेस्कटॉप पे आपको नज़र आएगा, आप वहीं से खोल के स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, ठीक है, इतनी देर में ये इंस्टॉलेशन हो रही है, फिर अगली वीडियो में देखते हैं कि इस इंस्टॉलेशन के बाद क्लाउड एसडीके को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से क्लाउड एसडीके के डाउनलोड लिंक को फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो इंस्टॉलेशन उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस स्टेप तक। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के लिए पूछ रहा है कि स्टार्ट मेन्यू में शॉर्टकट बनाना है, बिल्कुल बना दें। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना है, बना दें। स्टार्ट गूगल क्लाउड शेल अभी राइट नाउ स्टार्ट कर दें, और रन जी क्लाउड इनिट चला दें कॉन्फ़िगर करके। मैं जी क्लाउड इनिट नहीं चलवा रहा, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जी क्लाउड इनिट जो कि इनिशियलाइज करेगा आपको गूगल क्लाउड को, वो मैं आपके सामने चला के दिखाऊँ कि उसका बेनिफिट क्या होता है या क्यों ज़रूरी है। मैं इसको फिनिश करता हूँ, और मेरे सामने क्लाउड शेल खुल गया। ये क्लाउड शेल अगर किसी को फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो नज़र आ जाएगा, अगर नहीं पता तो आप यहाँ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, आपको क्लाउड शेल यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अभी आपको मेरा ख्याल है, मैं देखता हूँ यहाँ पे,
आप देखिएगा यहाँ पे क्लाउड सेल कहीं आ रहा होगा, ये रहा क्लाउड सेल, ये क्लाउड सेल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आ गए, पहली दफा अगर आप अपना क्लाउड एसडीके खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब क्लाउड एसडीके में ये मुझसे पूछ रहा है, ये मेरी कुछ पुरानी कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं जो शायद आपके पास नहीं आ रही होंगे। ये कह रहा है कि आपको कोई नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है या पुरानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टार्ट करना है। याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अगेंस्ट में कुछ पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं यार, नया करना है या रीइनिशियलाइज करना है कॉन्फ़िगरेशन को। पहला ऑप्शन है रीइनिशियलाइज करना, दूसरा है नया बनाना, और थर्ड फोर्थ स्विच करना है इन पुरानी उसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, नया बनाते हैं। मैं 2 पे जाता हूँ, ये कह रहा है क्रिएट लो लेटर। मैं कह रहा हूँ भाई GCP 05 कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी जिसके अंदर सारी पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। GCP 05 कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने। अब ये नेटवर्क कनेक्शन फाइनलाइज कर रहा है, इसने कर दिया। अब ये कह रहा है कि किस अकाउंट के थ्रू आप इस G Cloud SDK को लिंक करना चाहेंगे। इसमें आपने वही जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालना है। अगर आपके पास अकाउंट नजर आ रहा है तो आप यूज कर लें। मेरे पास इसके अंदर अकाउंट नजर नहीं आ रहा तो मैं इस अकाउंट को यूज नहीं करूंगा, मुझे एक नया मतलब जो अकाउंट है उसको यूज करना है। ठीक है ना, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं चेक कर लेता हूं मेरा गूगल का अकाउंट है कौन सा। मेरा गूगल का अकाउंट जो यहाँ खुला हुआ है वो है GCP शेरदिल GCP04@gmail.com। मैं यहाँ वापस आता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं, शेरदिल GCP04@gmail.com। ये कह रहा है प्लीज, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ न्यूमेरिक चॉइस देनी थी मुझे। न्यूमेरिक चॉइस के अंदर 1 2 3 देना था। तो कह रहा है पहला कि आपका ये वाला अकाउंट है, मैं कह रहा हूँ नहीं। कह रहा है दूसरा वाला अकाउंट है, मैं कह रहा हूँ नहीं। तो कह रहा है आप किसी नए अकाउंट से अगर आ रहे हैं तो थर्ड को ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मैंने थर्ड को सेलेक्ट किया। अब थर्ड को सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे ले गया मुझे ऑथराइज करवाने के लिए। ठीक है ना, मुझे ऑथराइज करवाने के लिए ले गया। तो मैं इस अकाउंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, साइन इन को, और अपने गूगल पे ले आता हूँ, क्योंकि गूगल पे मेरे पास अकाउंट्स पहले से खुले हुए हैं। तो मैं यहाँ ले आता हूँ, ये कह रहा है साइन इन करो। मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है, मैं GCP 04 को साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद ये कहता है क्लाउड एसडीके वांट एक्सेस योर गूगल अकाउंट, यानी कि इस गूगल अकाउंट का फुल एक्सेस चाहिए आपके इस एसडीके को ताकि कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि ऑथराइजेशन इसी के पास है ना, इसी जीमेल आईडी से तो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है अलाउ कर दो। आप ये अलाउ करेगा। ये ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, ये यू आर नाउ ऑथेंटिकेट विद द गूगल क्लाउड एसडीके। अब मैं इसको दोबारा से Ctrl+C करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ बैच को, क्योंकि मैं ऑथेंटिकेट कर चुका हूँ। तो मैं G Cloud दोबारा इनिट करता हूँ, G Cloud init। मेरी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई। तो मैं एक दफ़ा दोबारा G Cloud init कर रहा हूँ, और इसके अंदर मेरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये रहा ऑप्शन री इनिशियलाइज दिस कॉन्फ़िगरेशन GCP 05 कॉन्फ़िगरेशन। मैं इस ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, 1 को। 1 करने के बाद दोबारा वही नेटवर्क कनेक्शन। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर G Cloud init बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर शेरदिल GCP 04 मेरे पास नजर आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, उस वक्त नहीं आ रहा था। क्योंकि असल में क्यों नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि वो मुझे मोजिला पे लेके गया था। मैंने उसी लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम पे खोल दिया। तो गूगल क्रोम इस गूगल क्लाउड एसडीके से शायद डिफॉल्ट कनेक्ट नहीं था, तो इसलिए वापस पलट के आया नहीं यहाँ पे। मैंने इस बैच को टर्मिनेट किया। ऑथेंटिकेट होने के बाद अगर आप यहाँ देखें दोबारा से, ये क्या लिखा हुआ है, यू आर नाउ ऑथेंटिकेट विद द गूगल क्लाउड एसडीके। तो ये मोजिला पे इसने जो लिंक मुझे खोल के दिया था, मैंने उसी लिंक को यूज किया, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये वाला लिंक, और इसी लिंक को चूज करके मैं गूगल क्रोम पर आया। वहां पे मेरा अकाउंट साइन इन था। साइन इन की होने की वजह से मुझे दोबारा नहीं करना पड़ा। अब मैं यहाँ आया हूँ तो देख रहे हैं, अब पहले 2 आ रहे थे, अब ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है शेरदिल GCP 04। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 2 और अंदर जा देता हूँ। ये कहता है यू आर लॉग इन एज शेरदिल GCP 04। जैसे ही मैं अंदर आया, इसने मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स दिखाना शुरू कर दिए। कह रहा है आप किस प्रोजेक्ट को अभी राइट नाउ यूज करना चाहेंगे। मैं कहूंगा यार एक काम करो, आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाऊंगा मैं GCP 05 के अंदर जाने के बाद एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है,
मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर 2 पे दे आओ मुझे, और मुझे GCP 05 के अंदर ले आओ। एक और बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने उस करंट प्रोजेक्ट पर रहते हुए, तो उसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, उसके पैरेलल में प्रोजेक्ट बनेगा। कभी भी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनता है। अच्छा, ये GCP 05 सेलेक्ट तो कर लिया मैंने प्रोजेक्ट, लेकिन ये कह रहा है कि आप किस कंप्यूट रीजन और जोन को यूज करना चाहेंगे। देखें, गूगल क्लाउड एसडीके के अंदर एक लिमिटेशन ये आती है कि आपको कोई जोन या डाटा सेंटर या रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है जहां पे आप अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे। गूगल क्लाउड का जो यूजर इंटरफेस होता है वहां पे आपको एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या होता है? वो बेनिफिट ये होता है कि आप जो है अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट जोन को और रीजन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे देना है, मैं कह रहा हूँ डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट रीजन एंड कंप्यूट जोन, मैं कह रहा हूँ यस कर दो भाई। अब ये लिस्ट दे दी इसने कि आप कौन सा जोन या रीजन चूज करना चाहेंगे, सारे रीजन आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक काम करो, मुझे तुम यूएस ईस्ट 1B दे दो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दे दो मुझे। मैंने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया और आगे आ गया। अब मेरे पास क्लाउड एसडीके कॉन्फ़िगर हो चुका है सक्सेसफुली, मेरे पास कोई ऑप्शन इसके अंदर बाकी नहीं है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि नया प्रोजेक्ट इसके थ्रू कैसे बनाते हैं और हर वो काम करने की कोशिश करेंगे जो हमने क्लाउड शेल पे किया था। स्टे ट्यून। ओके गाइस, अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट का क्या काम होता है। ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। यस, जॉब टर्मिनेट करें। जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट। जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट बेसिकली आपने जो अभी कॉन्फ़िगरेशन बनाई है उसकी डिटेल बताएगा। आपने रीजन कौन सा सेलेक्ट किया, जोन कौन सा सेलेक्ट किया, अकाउंट कौन सा लिया है, डिसेबल यूजेज रिपोर्टिंग क्या है और प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ये तमाम चीजें आपको दिखाएगा जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट से। ओके जी, अब काम करना है हमें। जी क्लाउड इनिट कर दिया हमने, एक कमांड जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट कर दिया। अब हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिस्ट। पहले प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि हैं कौन कौन से हमारे पास। जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिस्ट किया मैंने। इस प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर देखें आपके पास 2 प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं करूंगा जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स क्रिएट GCP 05 क्लाउड SDK। ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, इसकी आईडी और इसका नाम दोनों यही होगा, GCP 05 क्लाउड SDK। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है। ये शायद 30 सेकेंड लेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, मुझे इसको वेरीफाई करना है। मैं दोबारा से कौन सी कमांड चलाऊंगा, कोई बता सकता है? जी क्लाउड प्रोजेक्ट लिस्ट। मैं देखना चाहूंगा ये प्रोजेक्ट वहां नजर आ रहा है लिस्ट में या नहीं आ रहा मुझे नजर। जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिस्ट। डिस्क्राइब अभी नहीं करेंगे हम लोग। डिस्क्राइब, प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने एक अलग है, वो प्रोजेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज दिखाता है आपको। मैं लिस्ट करूंगा तो जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं या नए प्रोजेक्ट बनाए दोनों नजर आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट लिस्ट करना और डिस्क्राइब करना दो अलग बातें। लिस्ट के अंदर आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और जो नया बनाया दोनों नजर आएंगे। डिस्क्राइब जब आप लिखेंगे, डिस्क्राइब के आपको प्रोजेक्ट की आईडी देनी पड़ेगी कि किस प्रोजेक्ट को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। आ जाए प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करते हैं। प्रोजेक्ट हटा के डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद मैं लिखूंगा GCP 05 क्लाउड SDK। देखते हैं डिस्क्राइब किस तरीके से होता है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट डिस्क्राइब हो गया। यहाँ पे डिस्क्राइब होने के बाद डिटेल सामने आ गई। अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है? अब लास्ट स्टेप हमें करना है क्लाउड SDK में प्रोजेक्ट डिलीट कैसे किया जाता है। हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से गूगल क्लाउड का प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और लिस्ट किया जाता है। उसको हम एक दफ़ा फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। जी क्लाउड प्रोजेक्ट को लिस्ट डाउन उस वक्त करते हैं जब आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट की कमांड होती है, और जब प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्राइब की कमांड चलाते हैं जिसमें प्रोजेक्ट की आईडी आपको देनी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट को डिलीट करने की तरफ। जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स डिलीट GCP 05 क्लाउड SDK।
ये कह रहा है कि आपको वाकई डिलीट करना, मैं कह रहा हूँ यस बिल्कुल आप डिलीट कर दें, लेकिन याद रखिएगा ये डिलीट रिक्वेस्टेड है, डिलीटेड नहीं होगा ये, यानी कि थोड़ा टाइम लगता है, 30 दिन लगते हैं ये। अब इसने डिलीट कर दिया है। ये कह रहा है अगर आपको वापस अंडू करना है इस प्रोजेक्ट को, आपको पता है ना 30 दिन के अंदर अंदर आप वापस ला सकते हैं प्रोजेक्ट। अगर बाय मिस्टेक डिलीट हो गया 10 दिन 15 दिन के बाद आपको ख्याल आ रहा है, तो आप क्या कमांड चलाएंगे, जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स अनडिलीट GCP 05 क्लाउड SDK, यानी कि वापस लाने का तरीका मौजूद है। अब हम दोबारा लिस्ट डाउन करके देखते हैं कि अब कितने प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, क्या ये प्रोजेक्ट उसमें मौजूद है या नहीं है। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट यहां से चला गया, और अगर मैं डिस्क्राइब की कमांड चलाऊं इसके लिए, तो आप देखिएगा डिलीट रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देख रहे हैं डिलीट रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है। इट मींस कि ये रिक्वेस्टेड डिलीट रिक्वेस्टेड में जा चुका है, लेकिन 30 दिन से पहले अगर आपको लाना है तो आप क्या करेंगे, आप अंडू की कमांड चला के वापस ला सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लाउड SDK आपको डिटेल से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू, हेलो एंड वेलकम अगेन। अच्छा, अब आपने सिस्टम बंद कर दिया, अगले दिन आके आपने दोबारा सिस्टम खोला और दोबारा जब चलाना हो तो किस तरह चलाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिएगा आपको डेस्कटॉप के ऊपर गूगल क्लाउड SDK शेल नजर आ रहा होगा। जब आप उसको खोलेंगे तो खोलने के बाद इसके ऊपर यहाँ राइट क्लिक करें, एडिट पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके इसके फॉन्ट वगैरह को आप सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बहुत छोटा फॉन्ट आ रहा है तो आप यहाँ से फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लें। अच्छा, ये ठीक है, ये हो गया सेट। अब मुझे कमांड चलानी है, चेक करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं जी क्लाउड अगर इनिट चलाता हूं तो ये मुझे बोलेगा कि आप कौन से उसमें करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट तो सेट है, ये देख रहे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट सेट है, ये नजर आ रहा है आपको GCP 05 और ये सारी चीजें ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम री इनिशियलाइज करना चाहें तो ये पहला वाला ऑप्शन नजर आ रहा है जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, री इनिशियलाइज दिस कॉन्फ़िगरेशन। मैं 1 पे क्लिक किया, इससे मैंने नेटवर्क कनेक्शन सेट किया और मुझे कनेक्ट करा दिया मेरे जीमेल अकाउंट से, यानी कि मेरे गूगल क्लाउड से। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास 3 जीमेल एड्रेस आ रहे हैं, अभी आप किस गूगल कंसोल से कनेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है मेरे पास 3 गूगल अकाउंट हो, तीनों गूगल के अकाउंट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हों, आप एक वक्त में मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो। तो उस सूरत में क्या है, मिसाल के तौर पे मैं अभी शेरदिल GCP 04 पे काम करना चाहता हूँ, मैं इस पे जाऊंगा इंटर 2, ये कह रहा है भाई आप लॉगिन हो गए शेरदिल GCP 04 से, किस प्रोजेक्ट पर जाना चाहेंगे, क्या नया प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे या पुराने किसी प्रोजेक्ट पे जाना चाहेंगे। मैं कहूंगा भाई दूसरे नंबर वाला प्रोजेक्ट है, इस पे चले जाओ, यानी कि आपने स्टार्ट करना है जी क्लाउड इनिट से हर दफा। ये कह रहा है भाई डिफॉल्ट जो जोन्स और रीजन है क्या आप उसको लेना चाहेंगे, मैं कह रहा हूँ यस, इनमें से आप मुझे बता दें। मैं कह रहा हूँ भाई पहला वाला दे दो मुझे, फर्स्ट वाला दे दिया और स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है आप जी क्लाउड इनिट हर दफा ही करें, अगर पुरानी कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं तो बस आप खोलें और कर लें। बेहतर ये है कि जी क्लाउड इनिट करें, हो सकता है लास्ट टाइम वाला याद ना हो, लास्ट टाइम आप दूसरे किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपने स्वैप कर दिया हो, तो इसलिए रिकमेंड है कि जी क्लाउड इनिट हर दफा चलाएं। अब आप इस लेवल पे पहुंच गए ना, यहाँ पे आप CLS कर दें। CLS क्लाउड शेल में होता है क्लियर करना, यहाँ होता है CLS करना। CLS करने के बाद अब आपको जो मर्जी हो आप चलाएं, जी क्लाउड की जो भी कमांड आपको चलानी है, जी क्लाउड लिखा और इंटर कर दिया। अब जी क्लाउड के अंदर जितने भी आर्गुमेंट है वो पूरी लिस्ट आपको आ जाएगी, ये देख रहे हैं एक पूरी डिटेल आपके सामने आ गई, जी क्लाउड के आगे क्या क्या चल सकता है। या अभी कॉलन आ रहा है, ये नीचे और भी जा सकता है। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, ये देख रहे हैं ये और भी कमांड्स आती जा रही हैं। अगर किसी को कमांड याद नहीं है तो यहाँ से वो देख सकता है। अगर आपको इस कमांड गूगल क्लाउड SDK का कोई कलर या चीज़ें चेंज करनी है तो प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा कलर आ रहा है, कलर के अंदर मैं चाहूँ तो ब्लू कलर लेना, ब्लू मैंने ले लिया, ये बैकग्राउंड देख रहे हैं ब्लू हो गया मुझे। ठीक है, ये क्योंकि शॉर्टकट है तो शॉर्टकट में डायरेक्ट चेंज नहीं हो सकता, आपको इसके कंसोल पे जाके वहां से इनेबल करना पड़ेगा C ड्राइव से। लाइक मैं जाता हूँ C ड्राइव पे क्लाउड SDK आ गया, यहां से जब मैं इसको ऑन करूंगा ना तो ये यहां से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर की फाइल से। लेकिन इसका जो मेन शॉर्टकट रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। आप इसके शॉर्टकट के वो देख भी सकते हैं कि ये कहाँ से उठ के आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। बस एक चीज दोबारा रिकॉल कर दूं कि आपने जी क्लाउड स्पेस इनिट से अपनी चीजों को स्टार्ट करना है। थैंक यू।